राउंडर 1 to 5 जन्नत का टिकट, आप कारकुनान को क्या गिफ्ट दे रहे हैं? को खाना खिलाएंगे, ये हमारा काम है। मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ अब दोस्तों को छोड़ दें। डॉक्टर निसार साहब ने कुर्बानियाँ दी, उनका बेटा बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा है। ये इससे कई गुना बड़ा जलसा होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। हमें चाहिए कि हम मियां नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करें और नून लीग को 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा जो है हम असम्बली में लेके आएँ, ताकि हमारे मुल्क की तरक्की का दौर शुरू हो। और जिसकी निशानदेही इस बात की हो रही है कि ये PTI के वर्कर ही थे जिन्होंने ये किया है। इस तरह की शरपसंदी से अमन ख़राब होगा और हर हल्के से हमारे जुलूस झंडा वाले पहुंचेंगे। तरक्याती काम वो सिर्फ नवाज शरीफ ने ही किया है, तो फिर इस ज़िला में पार्टी का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद सलीम गादी और आप देख रहे हैं अपना बकर। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ तकरीबन 4 साल बाद वतन वापस आ रहे हैं, जिसके फ़कीदुल मिसाल इस्तकबाल के लिए कारकुनान व सपोर्टरान की तरफ से भरपूर तैयारियाँ मुकम्मल कर ली गई हैं। मीनार पाकिस्तान में जलसा गाह में लाखों अफराद के लिए तमाम तर इंतज़ामात मुकम्मल कर लिए गए हैं। इंतज़ामिया की तरफ से फूल प्रूफ सिक्योरिटी के इंतज़ामात को भी यकीनी बनाया गया है। पूरे मुल्क से मुस्लिम लीग नून के अहदेदारान काफ़िलों की शक्ल में अपने महबूब कायद के इस्तकबाल के लिए रवाना हो चुके हैं। इसी सिलसिले में ज़िला बखर में क्या सूरत हाल है, क्या इंतज़ामात है और किन की क़यादत में कौन कौन जा रहा है, इसी पर गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मेहमान मौजूद हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून PP 93 के सदर हाजी महबूब आदम मलिक साहब और सीनियर तज़कियाकार तारिक हमीद मलिक साहब। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने के लिए। हाजी साहब, सबसे पहले तो मुस्लिम लीग नून के सदर बनने पर मुबारकबाद कबूल कीजिए। उनके बाद हाजी साहब, आपके महबूब कायद तकरीबन 4 साल के बाद वतन वापस आ रहे हैं, क्या जज्बात हैं? एक तराना भी बनाया गया कि नवाज शरीफ आएंगे, मुल्क को संवारेंगे, बहुत पुरजोश हैं, क्या कहते हैं आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गादी साहब, गुजारिश ये है कि ये मुल्क बड़ी ही महरूमियों का शिकार है। हमारे मुल्क के साथ जो खिलवाड़ किया गया पिछले 4 साल के अरसे में, और उसमें मियां नवाज शरीफ को जब से हटा के इन्होंने ज़बरदस्ती भेजा है, उस वक़्त से लेकर इस मुल्क की हालत जिस हद तक पहुंच गई थी कि अब बिल्कुल डूबने के किनारे पे था। तो जब जो है मुस्लिम लीग ने ही इसको सहारा दिया, बल्कि सब जमातों ने मिल के सहारा दिया और मुल्क को डिफ़ॉल्ट होने से बचा लिया। अब जो है जब भी तरक्की हुई है मुस्लिम लीग ने ही की है, और मियां नवाज शरीफ के दौर में ही आज तक जितनी तरक्की हुई हैं आप देख लें। मोटरवेज़ बनी हैं उनके दौर में बनी हैं, हमारी ट्रेनें चली हैं उनके दौर की बनी हुई चली हैं, हमारी ये बसें चली हैं उनके दौर के बनी हुई चली हैं। यानी जो भी काम आप देखेंगे तरक्याती काम, वो सिर्फ नवाज शरीफ ने ही किया है और कौम उन्हीं से उम्मीद लगाए हुए थी। अब जो है वो 4 साल के बाद वापस आ रहे हैं, तो कौम बहुत ज़्यादा खुश है कि हमारे कायद वापस आ रहे हैं और हमारी तरक्की का दौर दोबारा शुरू होगा। और इंशाअल्लाह फिर मुल्क उसी राह पे चलेगा जिस पे मियां नवाज शरीफ इसको चला के गए थे। वो हमारी 20 बड़ी ताकतों में शामिल होने वाले के करीब था, जब बाहर की बैरूनी क़ुव्वतों ने, एक यहूदी लाबी ने आदमी हम पे मुसल्लत करके हमारे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है। तो अब हम उम्मीद करते हैं कि हमारे मियां साहब के आने से इस मुल्क में तरक्की की राहें जो है वो हमवार होगी और मुल्क हमारा तरक्की की राहों पे चल पड़ेगा। और मियां नवाज शरीफ के आने पर जिस तरह लोग खुश हैं आप खुद अंदाज़ा नहीं लगा सकते। बखर में हमें जब ये जिम्मेदारी सौंपी गई तो उस वक्त हम लोगों को कह रहे थे कि आप चलें हमारे साथ, लेकिन अब ये सूरत हाल है 2 दिन से कि यकीन करो इतने लोग जोक आ रहे हैं कि हमारे पास जो इंतज़ामात थे उससे बहुत कम पड़ गए हैं। जो टारगेट हमें मिला है उससे 3 गुना ज़्यादा लोग अब तैयार हो चुके हैं और इतने ही लोग और जाने के लिए तैयार है। ऐसा वलवला और ऐसा जज्बा पैदा लोगों में हुआ है, पता नहीं कैसे हुआ है, अल्लाह ने किया। आपकी रोज़ाना अब्दुल मजीद खनान खैल साहब से मीटिंग जारी है, इसी सिलसिले में जारी हैं, कितने कारकुनान जा रहे हैं, कितनी बसें वगैरह बखर से जा रही हैं इस्तकबाल के लिए? देखें जी, रोज़ाना मीटिंग होती है हमारी, मजीद खान साहब तशरीफ़ लाते हैं, हमारे ज़िली कायद हैं, उनकी क़यादत में हम जा रहे हैं। 2 दिन पहले तक जब ये सूरत हाल पैदा नहीं हुई थी कि आप लोगों को संभालना मुश्किल हो रहा था, उस वक्त तक हमारी 25 बसें हो चुकी थी जो कि हमारे टारगेट से डबल थी। और अब जो है हमें ये लग रहा है कि लोग जो है ना, हमारे पास इंतज़ाम इतने ना हो, लोग ख़ुद जो है जाने के लिए अब ख़ुद अपने इंतज़ाम से इतने जा रहे हैं। हम समझते हैं कि हमारे अपने जो इंतज़ाम हमने किए हैं उससे डबल लोग अपने ख़र्चे पे जाएंगे। जी तारिक भाई, मियां नवाज शरीफ के मुख्तलिफ अदवार में आम तबका खुशहाल रहा, महंगाई की शरह भी कम रही, लेकिन उसके बावजूद बखर में पैनाफ्लेक्स पर स्याही पैनाफ्लेक्स फाड़े जा रहे हैं, इसको किस नज़र से देखते हैं सर आप? देखें सलीम भाई, कारकुनान सपोर्टरान हर जमात के हर इलाके में होते हैं। तो मैं
ये जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं, मेरे ख्याल में जहान खान में एक मुस्लिम लीग नून के फ्लैक्स पे स्याही फेंकी गई है। तो ये जिन लोगों ने किया है वो शरपसंद लोग हैं। हर जमात का अपने हिसाब से एहतराम किया जाए, जब वोट का टाइम आना चाहे तो अपनी ताकत उस टाइम इस्तेमाल की जाए। हमारा एक पुरअमन ज़िला है, इस तरह की शरपसंदी से अमन ख़राब होगा। इंतज़ामिया को भी चाहिए ऐसे लोगों का मुहासबा करे और एक पॉलिसी अपनानी चाहिए यहाँ ज़िला के लोगों को जितने भी हैं कि अपनी पार्टी छोड़ो ना और दूसरे की पार्टी को छेड़ो ना। हर किसी का हक है, वो भी किसी जहान खान के जो लोग हैं जो जिन्होंने स्याही फेंकी है उनके दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, इलाके की भी हैं, गमी खुशी भी इकट्ठी है। तो अगर उनके कायदीन का फ्लैक्स लगा है तो ये बुरी रिवायत डाली जा रही है। कल को इसी तरह कोई पीटीआई का फ्लैक्स लग जाता है, पीपल पार्टी का लग जाता है, किसी मजहबी जमात का लग गया, उस पर ये हुआ तो एक जो है ना अमन की फ़ज़ा ख़राब होगी और यहाँ बड़ी शरपसंदी का ख़तरा होगा। तो मेरी उन बखर के अवाम से गुजारिश है कि इस तरह की आपस में चपकलिश ना डालें। इक़्तिदार किसी ने लेना है, हुकूमत पे कौन बैठेगा, आप लोग आपस में जज्बात ख़राब करें तो ये तरीका, ये वतीरा अच्छी कौम को, अच्छी अवाम को, अच्छी तालीम को, अच्छी तरबियत को ज़ेब नहीं देता। तो लोगों को एक दूसरे की पार्टियों का एहतराम करना चाहिए और हम ही में से दोस्त होते हैं जो इस तरह की शरारत करते हैं, जज्बात से खेलते हैं। तो कोई ऐसा हादसा हो गया तो पूरे मुल्क में इंतशार चला जाएगा, तो ये अवॉइड करना चाहिए ऐसे मामला। इस मामले में मेरी गुजारिश ये है जी कि ये बिल्कुल भाई हमीद साहब ने जिस तरह कहा है, मलिक साहब ने, मैं इसकी तायद करता हूँ कि ये बहुत बुरी रिवायत है, बहुत बुरी रिवायत है। हमारे बखर में ऐसी कोई रिवायत नहीं है। उन्होंने मिट्टी फेंकी हमारे उस पे एक बैनर पे और रात को यहाँ शहर में भी हमारे बैनर फाड़े हैं और जिसकी निशानदेही इस बात की हो रही है कि ये पीटीआई के वर्कर ही थे जिन्होंने ये किया है। लेकिन हम उनको गिला नहीं करते, लेकिन ये कहते ज़रूर हैं कि साहब पहले भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के जो वर्कर एक दूसरे का एहतराम भी करते थे। ये अब ये हालात ऐसे क्यों बन गए हैं? यही तो इमरान खान ने हमारे साथ जुल्म किया है कि हमारी नौजवान नस्ल का इखलाक बिगाड़ दिया है। ये कभी रिवायत नहीं थी और सियासी मुखालफतें होती थी, ऐसा कभी नहीं था। यही तो है कि गाली गलोच और फाशी की सारी रिवायत ही इमरान खान ने डाली है। उन्होंने अपने वर्करों को इस ज़हन ये बनाया है कि तुम जैसे उन्होंने अब देखो ये इतने हमारी अफवाज पाकिस्तान की उन पर हमला किया है, यही रिवायत हर जगह उनका ज़हन बनाया हुआ है कि इस तरह की बद अखलाकी और इस तरह की ये करना ये उन्होंने किया, ये उसकी डाली हुई रिवायात। हाजी साहब, कारकुनान के लिए होंडा 125 जन्नत का टिकट, आप कारकुनान को क्या गिफ्ट दे रहे हैं? देखें जी, ये सारी अफवाहें हैं, ये सारी अफवाहें हैं, कोई 125 का टिकट नहीं है। हाँ, मैं अपने तौर पे कुछ कर लेता हूँ अपने दोस्त अहबाब को खुश करने के लिए, तो ये मेरा ज़ाती फेल है। जमाती तौर पे ऐसा कोई एडवांटेज ऐसी कोई बात नहीं है। बाकी हम सारे दोस्तों को ले जा रहे हैं, ये हमारा काम है, हम ले जाएंगे, ले आएंगे, उनको खाना खिलाएंगे, ये हमारा काम है। बाकी ऐसा कहीं नहीं है कि वो किसी ने एक दफ़ा ऐलान कर 125 और जन्नत वाली बात कोई उसके ऐसी असदुर्रहमान के निकल गई बात, पता नहीं, हमने तो पूरा क्लिप भी नहीं सुना। लेकिन ये सारी बातें फ़रोई हैं, इसमें हकीकत कोई नहीं। ये अपने काय से वो मोहब्बत का इज़हार कर रहे हैं। हाँ जी, असल बात ये। असल ये तारिक भाई, आज मुस्लिम लीग नून को ओहदेदारान की कुर्बानी की ज़रूरत है और हाजी महबूब मलिक साहब वो कुर्बानी देने जा रहे हैं। लेकिन जब नून की हुकूमत आती है तो फिर हाजी साहब जैसे ओहदेदारान को हर मुकाम पर नज़रअंदाज किया जाता है, अपने रिश्तेदारों को, अपने अजीज़ व कारब को हर जगह अकामोडेट किया जाता है। क्या कहते हैं आप इसमें? सलीम भाई, ये जो आपने बात की है ना कि ओहदेदारान जो कुर्बानी देने वाले होते हैं उन्हें नज़रअंदाज किया जाता है, ये सिर्फ मुस्लिम लीग नून में नहीं है, ये आप सारी जमातें देख लें। पिछले दौर में पीटीआई में क्या हुआ, मरहूम डॉक्टर निसार साहब ने कुर्बानियाँ दी, उनका बेटा बेचारा दर बदर की ठोकरें खा रहा है, ना उन्हें मेन स्ट्रीम में रखा गया, मस्ती खैल का भाई सदर बन गया। यानी कि जो MNA MPA बनते हैं उन्हीं वही ओहदे आके ले जाते हैं। ये बहुत बड़ी ज़्यादती है। अगर मुस्लिम नून लीग ने अब इक़्तिदार में आके यही वतीरा रखा तो फिर उनका जो है ना नाम भी सफ़ा हस्ती से मिट जाएगा। अगर कुर्बानी देने वाले दोस्तों को अहमियत ना दी, देखें जैसे हाजी महबूब साहब आज हमारे साथ बैठे हैं तो उनके सामने बात हो जाएगी कि ये जितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं, अपने खर्च पे दोस्तों को लेके जा रहे हैं, उनका खाने का एहतमाम कर रहे हैं, उनके रहने के लिए इतना बड़ा काफ़िला ले जाना, ऐसे मुश्किल वक्त के दोस्तों को अगर आने वाले वक्तों में नज़रअंदाज किया जाएगा तो हमारे सामने भी एक जमात डिग्रेड होगी। और मुझे नहीं लगता कि नवाज शरीफ अब दोस्तों को छोड़ दें, वो इस चीज़ का ख्याल रखने वाले हैं, वो पहले भी मेरिट पसंद हैं, वफ़ादार दोस्तों को नवाज शरीफ छोड़ने वाला नहीं है।
बाकी उनकी जमात का मैं कुछ नहीं कह सकता, जितने कायदीन बने रहें। जहाँ तक नवाज शरीफ की बात है, वो एक अपने अहद के, अपने वादे के, हमने उन्हें हमेशा पाबंद देखा है। बाकी उनकी ज़ात क्या है, हमें उससे कोई सरोकार नहीं है, लेकिन उनके जो हम देखते रहे हैं दोस्तों के साथ रवैये उनके बहुत अच्छे रहे हैं। तो हाई साहब को जो ये अब दिली जज्बात का इजहार कर रहे हैं, इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में इन जैसे लोगों के अगर दिल टूट गए तो फिर जमातें कहाँ खड़ी हो सकेंगी। हाजी साहब, इतना बड़ा स्टेज, वही डीजे जो पीटीआई के जलसों की जीनत था, कारकुनान का लहू गरमाता था, अब वो आपके साथ है। क्या मुस्लिम लीग नून तहरीक इंसाफ के जलसों को मात दे सकेगी? इंशाअल्लाह ये इससे कई गुना बड़ा जलसा होगा। मेरे ख्याल में पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ा जलसा होगा। ये आप देखेंगे रिज़ल्ट, वो इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं था जो इमरान खान का बड़ा जलसा आज तक गिना जाता है। ये उससे कई 100 गुना बड़ा जलसा होगा हकीकतन। अब तो ऐसे लोग हमें, आपने, ये हमारा आखिरी ज़िला है पंजाब का, लेकिन यहाँ हम जो जज्बा देख रहे हैं तो शेखुपुरा, लाहौर और कसूर में क्या हाल होगा, इससे हम अंदाज़ा लगाते हैं कि इंशाअल्लाह ये बहुत बड़ा होगा। हाजी साहब, कारकुनान और PP93 के सपोर्टरान को हमारे चैनल के तवज्जो क्या पैगाम देना चाहेंगे? हम यही पैगाम देना चाहेंगे कि हमारा मुल्क मुतहम्मिल नहीं है कि हम किसी और आज़माइश में पड़ जाएं। हमें चाहिए कि हम मियां नवाज शरीफ के हाथ मजबूत करें और नून लीग को 2/3 अक्सरियत से ज़्यादा जो है हम असम्बली में लेके आएँ, ताकि हमारे मुल्क की तरक्की का दौर शुरू हो और ज़्यादा से ज़्यादा कारकुन जो है वो कल हमारे साथ जो है वो लाहौर चलें और अपने कायद का हाथ मजबूत करें। बहुत शुक्रिया हाजी महबूब मलिक साहब, तारिक हमीद मलिक साहब, बहुत शुक्रिया, आपने अपना वक्त दिया। हाजी साहब का कहना है कि इस मुल्क में जितनी भी तरक्की हुई है वो नवाज शरीफ के दौर में हुई है। मोटरवेज़ हैं, ओरेंट ट्रेन है, और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट हैं वो सब, एटमी जो कुव्वत भी पाकिस्तान जो है वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ के दौर में ही बना था। तारिक हमीद मलिक साहब का कहना था पैनाफ्लेक्स पर स्याही फेंकना या पैनाफ्लेक्स फाड़ना कोई हुब्बुल वतनी नहीं है। अपने कायद से मोहब्बत करो, लेकिन बर्दाश्त की हद में रहकर। अदम बर्दाश्त बाद में रुसवाई और परेशानी का बायस बनती है। और अगर इस बार भी हाजी महबूब अहमद मलिक जैसे कारकुनान को पार्टी ने इक़्तिदार में आकर नज़रअंदाज किया तो फिर इस ज़िला में पार्टी का झंडा उठाने वाला भी कोई नहीं होगा। जल्दी नए प्रोग्राम के साथ हाज़िर होते हैं। अपने मेज़बान मोहम्मद सलीम गादी की दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बकर, क्योंकि ये अपना है।